आस्था से कनेक्ट क्यों ना हो, और अगर हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम। और जिस प्रकार इन मुसलमानों की स्थिति है, पहले तो हमारे भाइयों को ये देखना चाहिए कि किसी भी मुसलमान को मथुरा में रहने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखना कि किस प्रकार से ये हमारे मंदिरों में केवल और केवल ये हमारे मंदिरों को अपवित्र करने के लिए ये लोग वहां जाते हैं। अच्छा। इनकी मंशा सनातन को समाप्त करने की है, और ऐसे लोगों को अगर हमारे मंदिरों में अगर काम दिए जा रहे हैं तो आप ये मानिए कि इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ चंद लालच में वो मंदिरों का काम अगर मुसलमानों को दे रहे हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी को कभी भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और मैं आपको आचार्य अरुण कृष्ण, एक आप कुछ लिखकर दिखाना चाह रहे हैं, मनमोहन जी के लिए है, शायद आप उनको ही कुछ बताना चाह रहे हैं। आपको मैं बोलने का मौका दे रही हूँ अरुण कृष्ण जी, ये मुझे बताइएगा। मैं बताता हूँ आपसे, मैं बताता हूँ रितु जी, मैं आपसे बताता हूँ। ये हमारे गुरुजी हैं आचार्य अरुण कृष्ण जी। पहले तो मैं इन्हें नमन करता हूँ, और मैं एक बात कहता हूँ, ये मनमोहन गामा ये जो है ना, ये जो बैठे हुए हैं आपके बराबर में, यही रहते हैं, और इन पर कुछ मुसलमानों की ज्यादा ही जो है चढ़ गई है। और मनमोहन गाबा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मनमोहन गाबा, अगर ऐसा धाम है, इतना पवित्र धाम है, अगर हम चाहते हैं, सनातनी चाहते हैं कि वहां पर एक हिंदू ही आए और जो काम वहां पर हो रहा है, जो भी हो, कंस्ट्रक्शन हो या वहां पर जीर्णोद्धार हो, कोई भी तस्वीर हो, धाम में अगर कोई काम हो रहा है वो हिंदू करे, क्या दिक्कत है इसमें? मनमोहन गाबा, हमारे प्रभु श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण हर जगह कण-कण में वास करते हैं। लेकिन इन लोगों की वजहों से भगवान को भी बांटने का काम किया जा रहा है। अरे जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था, सवाल क्या पूछ रहे हो, जवाब क्या दे रहे हैं? मैंने पूछा मस्जिद में जाने देंगे क्या किसी हिंदू को? मस्जिद में जाने देंगे किसी हिंदू को? बिल्कुल क्यों नहीं जाने देंगे? जाने देते हैं, जाते हैं, खूब जाते हैं। आज पिंकी चौधरी जी हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं पिंकी चौधरी से पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमानों के पास नहीं बैठते हैं? क्या मुसलमानों से नहीं मिलते हैं? मुसलमानों से इनकी याराना नहीं है? ये कहते हैं कि हमारा नहीं है। हर आदमी गलत नहीं हो सकता। एक मिनट, मनमोहन गाबा जी, गलत नहीं कहनी। कोई मुल्ला, एक भी मुल्ला अगर आप मुझे दिखा दे, ये गलत बात नहीं कहनी। मेरा किसी मुल्ला से कोई मतलब नहीं है, गलत बात नहीं कहनी। ना मेरा मुल्ला से मतलब है। सुनिए मेरी बात, गलत बात गलत बात मत करना। सुनिए, तुम मेरे खिलाफ गए हो प्रदर्शन करने सारे मुल्लाओं के साथ, मेरे से बात मत करना इस तरीके की। मेरे से बात मत करना, तुम्हें पता है मेरा किसी मुल्ला से कोई मतलब नहीं है। और ये मुल्ला अगर भाईचारे की बात करेंगे, सुनिए मेरी बात, मेरी बात बयानी न करें। मनमोहन, आप अपनी राजनीति, मनमोहन भाई बात सुन। देखिए, आप अपनी राजनीति करें, मैं अपनी राजनीति करूं। नहीं, गलत बात जी, गलत बात। बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, और जो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, अगर आप हम पे उंगली उठाएंगे, हम पे उंगली उठाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं, गलत बात नहीं कहनी है, ध्यान रखना। मैं ये डिबेट चल रही है, इसमें अनावश्यक बात कोई ना कहे, ये ध्यान रखना। और मैं नहीं, मैं बता रहा हूं, सवाल तो यही है ना, एक मिनट, मनमोहन जी और शोएब सिद्दीकी जी, दोनों से मेरा सवाल है, अगर अन्य चीजों के लिए एक पूरा कहा जाए तो नियम निर्धारित किए जाते हैं, तो आस्था के केंद्रों के लिए क्यों ना हो? क्यों ना एक एसओपी बनाया जाए? देखिए, इसमें क्या एतराज करेगी, हम करेंगे, आप करेंगे। हाँ, ये काम सरकार की है ना, किसी सनातन हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में शंकराचार्य किया जाए। अच्छा, हृदय सम्राट की सरकार में को पटाखे से मारा जाता है, काट ली जाती है, और ठेका क्या मंदिर ट्रस्ट ने दिया है? ठेका भी सरकार ने दिया है। सरकार किसकी है? और हर बात को आप एकदम मुस्लिम स्कॉलर जैसे क्यों साउंड कर रहे हैं? कार्य करेंगे तो देश चलेगा कैसे? मनमोहन जी, आप मुस्लिम स्कॉलर की तरह क्यों आप बात कर रहे हैं? सनातनी तो आप एक बार मेरी बात हो जाए, एक बार। नहीं, मुस्लिम स्कॉलर की तरह बात नहीं, हम एक अच्छे सच्चे हिंदुस्तानी की तरह बात कर रहे हैं।
बाबा हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, पोस्टर लेके घूमते रहो आप। अरे साधु से मत पूछो, जाति पूछ लो, उसका ज्ञान परे रहने दो, ज्ञान को उठा लो गाली तलवार। देने वाला क्या गद्दार, सीता को गाली देने वाला, सीता को गाली देने वाला क्या आतंकवादी है? मनमोहन बता दे बस, अगर ये मनमोहन की औकात है तो बता दे। अगर मनमोहन की अगर मनमोहन का अगर मनमोहन का साहस है तो सीता को गाली देने वाला ओवैसी क्या गद्दार है? बताओ, ओवैसी ने सीता को गाली दी, क्या ये इसका आलोचना करता है? न गाली दिया है हमारे अरे नेता ने किसी मजहब किसी धर्म के दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, अभी वीडियो दिखाओ, सीता को गाली दिखाओ वीडियो। अरे शर्म करो, शर्म करो, सीता को गाली देने वाला उसके साथ खड़े हो। अरे तुम्हारे जीवन पे लानत है, सीता को गाली देने वाले आतंकवादी के साथ तेरा जीवन लानत है, लानत है भाई, लानत है, मनमोहन सिंह के जीवन पे लानत है। सीता को गाली देने वाले के साथ मनमोहन सिंह खड़ा है। ये मनमोहन कामा नहीं है, ये मनमोहन कामा नहीं है, ये मनमोहन मुल्ला है जो सीता माँ को गाली देने वाले के साथ खड़ा है। उस अकबरुद्दीन ओवैसी ने लक्ष्मी माँ को गाली दी, उस गद्दार आतंकवादी ओवैसी ने राम को दी, तेरा अरे भैया सीता को गाली दी। शर्म कर मनमोहन, शर्म कर भैया। अपने बच्चे को क्या सिखाओगे? अपने बच्चे को बेटा क्या सिखाएगा? अरे बेटा अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? बेटा अपने बच्चे को क्या सिखाएगा कि तू गद्दार के साथ खड़ा था, उस आतंकवादी के साथ खड़ा था? अपने बच्चों को क्या सिखाएगा कि उस आतंकवादी के साथ खड़ा था? सीता माँ को गाली देती है, अपने बच्चों को ये सिखाएगा? अपने बच्चे को, मेरे बेटे, अरे मेरे बच्चे अपने बच्चों को ये सिखाएगा कि सीता माँ को गाली देने वाले के साथ खड़ा था तू? अरे बच्चों को क्या सिखाएगा? एक दिन तू मर ही जाएगा, हम भी मर जाएंगे, तू भी मर जाएगा। बच्चे अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? सुनिए ना, सीता माँ को गाली देने वाले शोएब सिद्दीकी, अब ये जो हम देख रहे हैं, श्री कृष्ण के द्वार पर मुस्लिम ठेकेदार का काम ही क्या है? अगर वो ऐतराज जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, नहीं हमें स्वीकार है। अगर कहा जाए नियमों के रूप में तो ठीक है, आप सारी टेक्निकलिटीज लगाइए। आप टेक्निकलिटीज के आधार पर अगर आपने सीएसआर का हवाला दिया है कि उस बैंक ने सिलेक्शन किया है, ये ठेका दिया है कनिका कंस्ट्रक्शन को, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि हिंदुओं की आस्था भी तो कुछ है कि नहीं है। जहां काशी की तस्वीर आती है, जहां मथुरा की तस्वीर आती है, भोजशाला की तस्वीर आती है, अयोध्या की तस्वीर आती है, बनारस में हम देख ही रहे क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पे मैं सब गिनवा दिया। अब वैसी तस्वीर के बीच में अगर एक मुसलमान को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो सवाल तो किया ही जाएगा ना। सनातन को मिटाने चले थे, सनातन को आद करने चले थे, यही तो पूछा जा रहा है। देखिए रितु जी, सनातन को जो मिटाने चले थे उनको खुद मिटा दिया जाएगा, चाहे कोई हो, पहली बात तो। और आचार्य जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप टॉपिक में बात करें तो ना जाए। अगर हजरत खतीजा पूरी दुनिया की मुसलमानों की माँ है तो सीता माता, एक सीता माता पूरे हिंदू की माँ है। मैं भी उनको माँ कहता हूँ, मैं भी उनको माँ कहता हूँ। सुन तो लिया, देखिए मैं जवाब नहीं कर पाऊंगा। देखिए सर, वो सीता माता, सुन तो लिया। अरे सुनो सुनो सुनो, एक प्रश्न पूछूंगा, सुन लिए, फिर आप बोल लेना। सुन लिए, अरे फिर आप बोल लेना, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। एक प्रश्न पूछूंगा फिर बोल लेना, एक प्रश्न पूछूंगा मेरे, फिर आप बोल लेना, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। ये बता दो, काबा में हिंदू कर्मचारी को काम करने की इजाजत है और मिलनी चाहिए, हाँ या ना बोलना? अब बोलिएगा तब जवाब देंगे, बीच में टोकिएगा। बोलो। हाँ देखिए सऊदी अरब में इस वक्त जो हालात है आप देख रहे हैं, हमारे मुल्क के वजीर आजम सुनिए वहां पर देखिए घुमा नहीं, देखिए सुन लिए। और सऊदी अरब में हजारों लाखों हिंदू भाई मेरा एम्प्लॉइज है वहां पर, आज जाके देख ले। अब ये हटाइए, मनमोहन भाई वैसे हिंदुस्तानी है, सब मत लिए आप काबा की बात करो, काबा की बात करो, शोभा नहीं देता है। मक्का मदीना की बात करो, मक्का मदीना की बात करो, मक्का मदीना की बात करो, लिख देंगे। ये छोटी बातें हैं सर। सुनिए टॉपिक बात हो जाए, टॉपिक बात हो जाए। मैंने ये कहा कि अगर ओवैसी ने, देखिए ओवैसी जी ने अगर ऐसी बात कही है तो गलत है, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। मैं तो सीता को माता अपनी कह रहा हूँ, सीता माता मेरी, हमारा हजरत खदीजा मुसलमानों की माँ। तो सुनिए तो सर, एक मिनट सुनिए, रुकिए। फलारी महाराज जिन्होंने ये पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, उन्होंने मेंशन किया है कि ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं,
हिंदुओं को काफिर कहते हैं। ऐसे लोगों को मंदिर प्रांगण से 1 किलोमीटर तक घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे सनातनियों में स्टील लगाने, रेलिंग लगाने के लिए हजारों ठेकेदार है। फिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले और मथुरा, काशी, अयोध्या को तोड़कर वहां नमाज अदा करने वाले मुगलों के वंशजों को यह ठेका क्यों दिया गया? अब ये पूछा क्यों ना जाए, क्या उस लिस्ट में, उस फेहरिस्त में हिंदुओं का नाम नहीं था? वो जब ठेका दिया जा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम आए होंगे और एक नाम पिन पॉइंट से चूज कर लिया गया। रितु जी ऐसा है, तो देखिए रितु जी ऐसा, हिंदुस्तान में तो वो ठेके होते हैं, टोटल हिंदू भाइयों के मैक्सिमम जाते हैं, तब कोई आवाज मुसलमान नहीं उठाई। लेकिन वहां पे एक सलीम को ठेका मिल गया तो आवाज उठा दी गई। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं, कि जाहिर सी बात है उस पर बवाल चलना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, जहां तक आस्था की बात होती है। लेकिन आप बताइए, सुनिए पूरी बात सुनिए, काटिए नहीं बात देखिए, आप दूसरे की बात काटती नहीं है, आप दूसरे की बात काटती नहीं है, काटती है ना बोला करिए भाई, इसी की बात आप पूरी बात सुनने नहीं देती हैं, आप पूरी होने नहीं देती है, तो बंद खाना आप बताइए कितने लोग गलत गलत बातें बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रही है, मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात काटे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए मनमोहन को आप गलत करिए, बताइए मनमोहन जो है वो बैठे हुए कितना मुस्कुरा रहे चेहरा, बताइए वो हिंदुस्तानी है, अब उनको आप इस तरह बातें करें। मैं ये कह रहा हूँ कि कल को ट्रेन में आप कहेंगे कि मुसलमान को टिकट ना दो, कल बस में कहेंगे टिकट ना दो, पिक्चर हाल धुरंधर में 80% मुसलमानों की फिल्म देखी, आप मुसलमानों को टिकट ना दो, धुरंधर फिल्म ना देखो, ये सब छोटी बातें, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश मत करिए। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ऐसी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री बातें करते हैं, यहाँ मीडिया भी दोषी है। अगर मुसलमान को ठेका मिल गया क्या बुरी बात है भाई? अगर मुसलमान ठेका मिल क्या बुरी बात है? आप उधर अपनी बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, अजमेर शरीफ में जाइए, एक मिनट सुनिएगा, मेरी बात सुनिए शोएब सिद्दीकी। काशी में फिर आप लोग क्यों नहीं कर ले रहे? गंगा जमुनी तहजीब वहां पर क्यों नहीं दिख रही है? वहां पर क्यों नहीं दिख रही है? वहां पर क्यों चाहिए? वो इतनी छोटी सी जमीन आपको क्यों चाहिए? सुनिए रितु जी, और श्री कृष्ण का मसला हल करवाइए, छोड़ दीजिए जमीन, मंदिर के लिए छोड़ दीजिए, वो जमीन छोड़ दीजिए, एक बार सेक्रीफाइस कीजिए, बोलिए मुसलमानों को। फैसला चला गया, कोर्ट की मानेंगे, बाबी मस्जिद अब कोर्ट आ गया, अब संविधान आ जाएगा, हिंदुओं के मुद्दे पर आपको नहीं आता है, तब आपको सेकुलरिज्म सूट करता है। सुन, संविधान मुसलमान ना माने तो बुरा मानेंगे आप, कोर्ट के ना माने तो भी बुरा अरे मानेंगे। मैं नहीं मान रही हूँ, सारे लोग मान रहे हैं, आपकी बात आप एक्सपोज हो रहे हैं। टोके नहीं बीच में भाई, 70 पड़ा मेरा हिंदू भाई मजार बाजार रोक के दिखा दिया आप, मेरे 50 हिंदू भाई मेरी जान दे रहे, आज शबे बारात है, मेरे 10 हिंदू भाई बाहर खड़े हुए हैं कि आप डिबेट मुकम्मल हो, चलिए आपके साथ जाएंगे हम कब्रिस्तान, पिंकी चौधरी पड़ेंगे, तो आप कैसे मोहब्बत कब कर देंगे? आप खाई मत पड़ेंगे हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम कैसी है तो बीच में काट दिया जाएगा, जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है, उस जमीन को छोड़ दीजिए। पिंकी चौधरी जवाब दीजिए। ये कितना चिंताजनक है, ये कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ बैठ करके कोई भी डिबेट में कुछ भी बोल दे, ये अलग विषय है, लेकिन आज हमारी भारत की स्थिति क्या है कि हमारे धार्मिक स्थल पर अगर मुसलमान जाकर के अगर वो जो है रेलिंग लगाने का काम करेगा या जाने का काम करेगा, पहली बात तो उसको बैन होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब वो जा क्यों रहा है, किस लालच में जा रहा है, उसकी जड़ तक जाना चाहिए, और उसकी जड़ में ये ही है कि किसी ना किसी ने लालच में आकर के इस मुसलमान को ठेका देने का काम किया है, लेकिन उसका विरोध होना चाहिए। और आपके चैनल ने ये बहुत बढ़िया बात उठाई है कि किसी ने ये नहीं बताया कि मुगलों ने आज भी कृष्ण जन्मभूमि पर आज भी मुल्लाओं का कब्जा है। अगर ये बैठे हुए ये यूं कह दें कि भाई हम जो है जाके भाईचारा वहां दिखाए ना, कि जाके जो आज हमारी कृष्ण जन्मभूमि है उसमें जो मुसलमानों का कब्जा है उसे तुरंत उसे हटा दे, हमें क्यों कोर्ट में जाना पड़ रहा है, हमें क्यों अपनी चीजें मांगनी पड़ रही हैं? आज 70% हिंदू होने के बावजूद भी हमें कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हमें जाना पड़ रहा है, तो ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। और हमारे मंदिरों में इनका पांव रखना भी वर्जित है, जिस प्रकार देवभूमि में किया है कि हमारे किसी भी मंदिर में जिहादियों का जाना बैन होना चाहिए, बाहर मंदिर पर लिखा होना चाहिए कि यहाँ गैर हिंदू आना बंद है, ये लिखा होना चाहिए। हमारे मंदिरों में किसी भी कटमुल्ला का जाना ठीक नहीं है, ये जाकर के वहां बहन बेटियां छेड़ेंगे, वहां जाके बदतमीजी करेंगे। इनकी मानसिकता में जो जहर है उस जहर को पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आज जिस प्रकार इन मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और ये आकर के हमारे मंदिरों में और अनेकों जगह किस तरीके से जा रहे हैं, आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, बंगाल से और अनेकों जगह से हमारे गरीब हिंदू बच्चों को उठा करके अगवा करके और उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। ये
हर वो संभव कार्य कर रहे हैं कि सनातन को बदनाम किया जाए, सनातन को बर्बाद किया जाए, लेकिन उसमें हमारे अरुण कृष्ण जी है पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। एक सवाल करना है, रुकिए। आपने बहुत अच्छी बात की, स्वागत योग्य बात की। आपने कहा कि देश को बांटना नहीं चाहिए धर्म के आधार पर, ठीक है, नहीं बांटेंगे। आप जो मुद्दे चल रहे हैं, भोजशाला का मुद्दा चल रहा है, कह दीजिए उन मुसलमानों को जो जाकर की तकरीरें देते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं उस जमीन के लिए, उस मंदिर के लिए, कह दीजिए वो हिंदुओं की है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे? रितु जी, काशी के लिए करेंगे कॉम्प्रोमाइज, मथुरा के लिए करेंगे कॉम्प्रोमाइज। देखिए मैं बोलूंगा शर्त है कि कोई भी बोलेगा, जैसे मैं सुन रहा हूँ आचार्य जी को, उनको देखिए मैंने रितु जी एक बात ये कही कि संविधान से बात कौन यहाँ पे संविधान मान रहे हो? अब आप संविधान पे आ जाएंगे, और इससे पहले आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तो आपने सेक्युलरिज्म भी ला दिया था, अब कहां गया धर्मनिरपेक्षता तुम्हारा? मुल्क आजाद हुआ था, सुनिए रितु जी, जब मुल्क आजाद हुआ था तो जो एक्ट बने थे ये कहा गया था जो जिसके धर्म स्थल है वैसे ही रहेंगे सिवाय बाबरी मस्जिद छोड़कर। यहाँ पढ़ लिया किताबें देख के। लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद भी तमाम मामले चलते रहे, लेकिन मुसलमान ने कहा नहीं आस्था की बात है, ठीक है कोर्ट जाइए, आप लोअर कोर्ट जाइए, लोअर में हारता हूँ हाईकोर्ट जाता हूँ, जो फैसले मेरे खिलाफ है मैंने कोई आवाज उठाई भाई झगड़ा फराज किया हो, लेकिन यहाँ पे अगर कोई मुसलमान को ठेका मिल गया तो मुख्यमंत्री जी इस पे आप एक्शन लीजिए। लेकिन इससे की बातें करना मैं समझता हूँ जवाब दिया नहीं, इधर उधर घुमा रहे, उसके बाद आकर के आप बीच में बैठ रहे। रुकिए मनमोहन जी, मुस्लिम ठेकेदार पर यह बवाल इसलिए मचा है क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आस्था को अगर चोट पहुंचेगी तो लोग पूछेंगे, संत पूछेंगे और संत आक्रोशित भी होंगे। मुझे ये बताइएगा, एक हिंदू को भी तो दिया जा सकता था ना ये टेंडर? ऐसा तो नहीं है कि किसी हिंदू ने अप्लाई नहीं किया होगा या किसी हिंदू ने सामने आकर के बात नहीं की होगी, फिर एक मुसलमान को क्यों चूज किया गया? ठेका देने वालों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे, ठेका देने वालों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई नेता नहीं था। ठेका किसने दिया? भाजपा के नेता, भाजपा के अधिकारी, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार। और आप जो मुसलमान भाइयों को घेरने का प्रयास करती है कि ये दे दो, भोजशाला दे दो, मथुरा दे दो, अरे भैया वर्शिप एक्ट प्रधानमंत्री जी हटा देना, करके आते हैं, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे करके आए नहीं आए मुझे बता दीजिए पहले, मुझे लग नहीं रहा जो आप तर्क दे रहे हैं ना यहाँ पर, क्या आप कुछ करके आए हैं, घर से काम करके आए हैं डिबेट के लिए? हमारी तैयारी है, लेकिन तैयारी करके आए थे, आपको टॉपिक बताया गया था तो अब समझ आया था क्या था टॉपिक? मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो पत्र लिख रहे हैं, लिखा तो है ना पत्र, मुख्यमंत्री कहाँ का है? बीजेपी का है, मुख्यमंत्री को सीएम पोर्टल में लिखा है ना मनमोहन गाबा। ठेका किसने दिया? ठेका किसने दिया? ठेका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। ठीक है, किसी मुसलमान ने दिया उसे? दीजिए प्लीज, ये सही नहीं है, नेशनल टेलीविजन पे प्लीज नहीं, मैं इसे एंटरटेन नहीं करूंगी। अरुण कृष्ण जी जवाब दीजिए। ठेका किसने दिया? ये सवाल बनता है कि बनता है? अगर मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा भैया, अरे भैया खतनाधारी भैया चुप हो जाओ, खतनाधारी गागा चुप हो जाओ, हमारा नाम खतनाधारी गाना, खतनाधारी गागा चुप हो जाओ, खतनाधारी हो आप तो, आपका तो खतना हो गया भैया। प्लीज नहीं, शब्दों की मर्यादा को मत तोड़िए, तर्क है, बहुत तर्क है, तर्क रखिए ना प्लीज। ठीक है अरुण कृष्ण जी प्लीज जवाब दीजिए। इनसे मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा, लेकिन उस प्रश्न को हजम, खतराधारी गाना नहीं, जो एडवोकेट बैठे सिद्दीकी जी इनसे पूछा था मैंने, आप तो खतराधारी हो, खतराधारी। मैंने एडवोकेट सिद्दीकी से पूछा जनावधारी, रुद्राक्षधारी, दादा परशुराम का खून दौड़ता है शहर में। दादा परदादा का नाम डुबो दिया तुमने, दादा परदादा का नाम डुबो दिया भैया, दादा परदादा का नाम डुबो दिया तुमने, तुम्हारा जीवन नरक हो गया, तुम्हारे बच्चों का जीवन बेकार कर दिया तुमने। दादा परदादा तुम्हें ऊपर से जूते मारेंगे, तुम्हें जूते मारेंगे कि देखो हमने इसको क्या बनाया था। हो गया है बाबा, आपको मुस्लिम फोबिया हो गया है, आपको दिखवाना पड़ेगा बाबा, आपको मुस्लिम फोबिया हो गया। मनमोहन का क्या बन गया? ये मुल्ला गाना बन गया। भैया शर्म करो, अरे शर्म करो, बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे बच्चे? अरे मेरे बेटे बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे? घर जाते होंगे इस रूप को देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, को गाली देने वाला बाबा इस रूप को देख के आनंद आ रहा है। एक बार इनसे ये पूछिए कि इनके क्षेत्र में तिलकधारी को देख करके जिस संत को गुस्सा आ रहा है वो कामदेव नहीं होगा। ये रुद्राक्ष दिखा रहे हैं, इनसे आप ये पूछिए
भाई मनमोहन भाई ये बताओ, बिल्कुल सटीक बताना, पहले आपके क्षेत्र में कितने हिंदू थे? कितने हिंदू थे? आज कितने हिंदू हैं? बिल्कुल स्पष्ट बताना, पहले कितने हिंदू थे, आज कितने हिंदू हैं आपके क्षेत्र में? पहले तो हिंदू पलायन पहले क्यों 30 हुआ? से 20 आज भी शहीदनगर से, आज भी शहीदनगर लेकिन से वो हिंदू भाई एक हिंदू अपने बेटी भारत को में गए। मुसलमान भगाकर लेके गया पिंकी है, भाई, मेरे पास की घटना है पिंकी ये। चौधरी जी, पिंकी चौधरी जी, आज यहाँ के जो हमारे सुनो, हिंदू एक भाई मिनट, हैं, मनमोहन भाई सुनो, हमारे एक बार हिंदू भाई गंभीरता हैं, से एक बात अपनी मर्जी से अपने मकान महंगा हो गया, उसे बेच के कोई करेरा चला गया, कोई कहीं चला गया, जहां मैं सस्ता कह रहा मिला हूं ना, वहां हिंदू चला ने गया। पलायन किया ना आपके क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से हिंदू ने पलायन किया। आज ही मेरी शहीदनगर चौकी इंचार्ज से बात हुई है, आज ही एक हिंदू बिटिया को मुसलमान भगाकर लेके गया है। मैंने चौकी इंचार्ज को फोन करके मैंने कहा, वो पूरा परिवार मेरे पास आया था, रो रहा है, चिल्ला रहा है, हमारे हिंदू बेटियों को टारगेट करके जो फंसाया जा रहा है वो गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर कटमुल्ला हिंदू की बच्ची को फंसा कर लेके जा रहा है, बात का समर्थन करता हूँ, और पड़ोसी मैं को आपकी मारा इस जा बात का रहा है, समर्थन पीटा जा करता हूँ। रहा है अगर आपको पूरे जरूरत तय में, पड़ेगी, आपका भाई पूरे आपके घर साथ पर। खड़ा और मिलेगा। एक बात और बता रहा हूं, आप एक बात और सुनना, आपके बराबर में जो लाल मंदिर है, लाल मंदिर की जगह को सारा मुसलमानों ने घेर लिया है, मंदिर में ताला लग गया है। मैं आपके यहाँ गया था, उस मंदिर को खुलवाने का काम मैंने किया कि नहीं किया, ये बताओ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बात आपस की लड़ाई की नहीं है, बात सुने मनमोहन भाई, सुनो मेरी बात सुनो। पिंकी चौधरी जी एक मिनट, मनमोहन जी मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। कानून का हवाला आप बहुत दे चुके हैं, संविधान का हवाला आप बहुत दे चुके हैं, आप कह रहे हैं कि सारी धर्मों को एक पन्ने पर रखना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन धर्म कानून के साथ साथ ये संवेदनशील मुद्दा नहीं हो गया, समाज को लेकर के नहीं हो गया, सामाजिक संवेदनशीलता भी कुछ होती है कि नहीं होती है? मनमोहन जी, मुद्दा नहीं है, लेकिन यह मुद्दा है कि हमारे धार्मिक स्थलों पर इन जिहादियों का क्या काम? इनको जिहादियों को वहां जाने की हिम्मत कौन देता है? इन जिहादियों को हमारे मंदिरों में जाने की हिम्मत कौन देता है? और इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? ताकत के साथ, जो भी ठेकेदार हो उसको जिहादी किसे कहते हैं? करना चाहिए, उसकी इतनी जिहादी किसे कहते हैं? जो जुल्म से नफरत करे, जो गलत से नफरत करे, उसे जिहादी कहते हैं। और जो ठेका देने का काम कर रहा है उसकी भी पिटाई साले की होनी चाहिए। हमारे मंदिरों में प्रवेश करेगा नहीं पिंकी चौधरी जी प्लीज बात शब्दों क्या को हो थोड़ा, सकती है? हमारे शब्दों को स्थल हैं, तौल हमारे करके बोलिए, पूजनीय नहीं हैं, नहीं शब्दों की हमारे गरिमा मंदिरों बना पर के रखिए, कब्जा इस किया तरीके के जाता है, अभद्र हमारे शब्दों मंदिर का कैसे प्रयोग ना बचेंगे? करिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमर्यादित शब्द नहीं प्लीज। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका शब्द तोल मोल के होना चाहिए राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष जी। बोल दिया मनमोहन गाबा जी, बोल दिया, मैंने टोक दिया, अब आप ही कर लीजिए एंकरिंग मेरी जगह आकर के। अरुण कृष्ण नहीं, ये क्या कह रहे हैं मुझे बताएं, ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, चलिए अरुण कृष्ण जी। आपने सारा शब्दों का इस्तेमाल किया है। अरे सुनो, गाना मेरे भाई छोटे, प्यार से बोल रहा हूँ, शर्म करो यार। कहाँ तुम ये कहाँ सीता माँ को गाली देने वाले के साथ खड़े, शर्म करो यार। अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? तुम्हारे माता पिता माँ जगत जननी की धरती से हूँ, माँ जगत जननी की धरती से हूँ, तो सीता माँ को गाली दे रहा है वैसी से हूँ, माँ जगत जननी की धरती से वैसी आतंकवादी सीता माँ को गाली दे रहा है, करूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। शर्म से तुम करो यार, मैं तो तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे से छोटे मेरे बच्चे की तरह हो, शर्म करो, छोड़ो इस पार्टी को। बिल्कुल, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, लेकिन संतों का काम बांटना नहीं है, सुखी संतों का काम जोड़ना है। सीता माँ को जो गाली देगा उसके साथ खड़े हो जाओगे? कैसी मट्टी, किस मट्टी में जन्मे हो तुम? मेरे छोटे भाई बच्चे की तरह हो। कहाँ इस अकबरुद्दीन वैसी जो सीता माँ को गाली देता है, वो आतंकवादी, वो घिनौना, वो नफरती कीड़ा, उसके साथ खड़े हो? शर्म करो। कैसे खाना कैसे खाते हो? भोजन कैसे करते हो? अरे भोजन कैसे करते हो? बच्चों को क्या संस्कार दोगे? जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होता, जनेऊ धारण करने के बाद धर्म को धारण करना पड़ता है। धार्ये धर्मा, जो धर्मी आपके सीता माँ को गाली देता है तुम उसके साथ खड़े हो। करने की चीज होती है, जो सीता माँ को गाली देता है को आप गद्दार कह रहे हो, मजाक बना रहे हो। तुमने एक बात बताओ, जो सीता माँ को गाली दे रहा है आप कैसे उसके साथ खड़े होते हो? उस आतंकवादी के साथ कैसे खड़े होते हो जो सीता माँ को गाली देता है? बताओ। वो शंकराचार्य हमारे अरे शंकराचार्य की बात नहीं है, शंकराचार्य हमारे हैं, हमारे आपस की परिवार की बात है। जो आतंकवादी सीता माँ को तुम्हारी गाली बक रहा है
तुम उसी के साथ बैठ के चाय पी रहे हो। क्या बच्चे, शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऊपर से कोसेंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें श्राप दे रहे होंगे, कहाँ गद्दार, कहाँ अपने धर्म से गद्दारी कर रहे हो। अरे तुम्हें क्या मिल गया? छोटा सा पद मिल गया ना, आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ, राजनीति संविधान के दायरे में होगा, चाहिए देंगे, राजनीति संविधान के दायरे में होगा। हिंदू ये धर्म देश के किसी के बाप की जागीर नहीं है। जनमत जिसके साथ होगा उसके साथ वो राज करेगा। सीता माँ को गाली देने वाले के साथ क्या बोलोगे बताओ? जो सीता माँ को गाली देता है वो ओवैसी नाम का गद्दार, वो ओवैसी आतंकवादी सीता माँ को गाली देता है, वो लक्ष्मी माँ को गाली देता है, वो भगवान राम को गाली देता है। नहीं, मनमोहन जी, एक मिनट सुनिएगा मेरी बात। ओवैसी जी का बयान आपको पता है राम मंदिर के वक्त क्या आया था? अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जब फैसला आया था, ओवैसी ने क्या बोला था? आपकी पार्टी के हैं ना, आप बताइए मुझे। ओवैसी जी का बयान क्या था? वो उनकी आस्था, हमारी आस्था अयोध्या में है। अलग अलग हो गया, वो उनकी आस्था की बात होगी, आस्था की बात है। हमारी आस्था अयोध्या में है, हमारी आस्था। अरे वाह, नहीं, मुझे ये बताइए, आप ओवैसी के साथ हैं? AIMIM का पक्ष रख रहे हैं ना? राजनीति अपनी जगह, तो ओवैसी का पक्ष और आपका पक्ष कैसे अलग हो सकता है? नहीं, हमें गर्व यह है कि हमारा नेता पांचों वक्त का नमाजी है और हमारे नेता को इस बात का गर्व है। राम मंदिर पर क्या कहा था मनमोहन? ओवैसी ने क्या कहा था राम मंदिर पर, मुझे बताइए, फैसले पर। और आपके सोशल मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मेरा चैनल काफी है दिखाने के लिए। रुकिए, नहीं, मुझे आज इधर उधर लेके मत जाइए, मुझे बस बयान बताइए क्या बोला था ओवैसी ने। वो तो आप बता दीजिए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी का कॉल है भैया, आपसे पूछ रही हूँ। हमें अपने प्रभु राम में आस्था है, हमें अपने प्रभु राम में आस्था है। अरे आपको आस्था है, लेकिन आपकी पार्टी जिसका तबका लगा के आप आए हैं ना, AIMIM, उसको है कि नहीं? लेकिन हमारे राम सबके कल्याणकारी हैं। उनकी आस्था अल्लाह में, हमारी आस्था राम में है। आस्था लेकिन जब बात, तुम्हारे ओवैसी कोई गाली बकता है, वो तुम्हारे राम कोई गाली बकता है ओवैसी? अरे कहाँ बैठ गए जाके कूड़े में, कहाँ बैठ गए कूड़े में जाके भैया? अपना धर्म त्याग के कहाँ बैठ गए? राम मंदिर को कहता है ओवैसी कि ये हमारे मस्जिद को तोड़ के बनाई है, वो राम मंदिर को गाली बकता है। तुम इसके साथ खड़े हो, गद्दार कहलाए जाओगे। तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हें गद्दार कहेगी। अरे तुम्हें क्या मिल गया? छोटे से पैसे, तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम मेरे बेटे की तरह हो। नहीं, मनमोहन सुनिए ना, मैं आपको बताती हूँ, आपको नहीं पता होगा, ओवैसी आप ही के पार्टी के पुरोधा है ना, उन्होंने कहा था कि वी हैव लॉस्ट आवर मस्जिद, स्टे यूनाइटेड। ये उनकी लाइन थी, कोट कर रही हूं मैं, चेक करवाइएगा जाकर के। अपने ना IT सेल को जरा बोलिए एक्टिव हो जाए, सोशल मीडिया से निकल करके काम करे। सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन क्या वहां मंदिर है ना? अरे मंदिर है, मंदिर तो बना है, वो सालों की संघर्ष के बाद बना है। डेरा जमा कर बैठे थे ना बाबरी मस्जिद के नाम पर। सिद्दीकी साहब बताइए, मुझे ये पूछिए क्या कह रही है? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर ये एतराज जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं आना चाहिए कोई मुसलमान,